हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय और आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में देखने वाले हैं संबंध और फलन के अंतर्गत एकैकी अच्छादक और अंतरछेपी का क्वेश्चन। क्या आप एकैकी अच्छादक अंतरछेपी का क्वेश्चन बढ़िया से समझना चाहते हैं? यदि आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ बिल्कुल लग जाइए बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में एकैकी और अच्छादक का बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आप इसको कर लेते हैं तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि एकैकी अच्छादक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यदि आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते तो हमारे साथ बिल्कुल आ जाइए। चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखिए आपको क्या मिलता है। देखिए बच्चों, आपको दिया है a इज इक्वल 1 2 3, b इज इक्वल 4 5 6 7, दो हमको समुच्चय दिया है और साथ में हमको फंक्शन भी दे दिया है f इज इक्वल 1 4 2 5 3 6। a से b तक एक फलन है, फलन दिया हमको। हमें बताना है कि क्या यह f एकैकी है। तो सबसे पहले कंसेप्ट में आइए, एफ एकैकी कब होता है? जब प्रांत ए का भिन्न भिन्न अवयवों का एफ प्रतिबिंब मतलब बी में क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। यानी ए और बी दो सेट है तो ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। या बी का भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। मतलब वही है, यही तो है कंसेप्ट। मैथमेटिकली हम जानते हैं यदि हमारे पास x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है? a है। a का एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट, और हमने लिया fx1 इज इक्वल fx2। हमने लिया fx1 इज इक्वल fx2, तो क्या मिलना चाहिए? x1 इज इक्वल x2। दूसरे शब्दों में और x1 नॉट इज इक्वल x2 लिए तो हमें मिलना चाहिए fx1 नॉट इज इक्वल fx2। यदि ऐसा मिलता है तो हम इसको 1 1 एकैकी या 1 to 1 एकैकी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए हम इसको देखें। हमें दिया है, सबसे पहले तो लिख लीजिएगा a, आपको दिया है 1 2 3। दूसरा आपको दिया है b 4 5 6 7, और तीसरा आपको दिया है फलन 1 4 है, 1 से 4 से रिलेटेड है, 2 5 से, और 3 6 से। ठीक है ना? इसका मतलब क्या समझे कि ये पहला जो एलिमेंट है प्रांत है, दूसरा क्या है ना, इसका सहप्रांत हो गया। यानी ए का एलिमेंट और ये बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट। अब यहां पर देखो मैंने लिया f1, ये देखो f1 तो मुझे मिला 4, मैंने लिया f2 तो मुझे मिला 5, मैंने लिया f3 तो मुझे मिला कितना? 6। देखिएगा, ठीक है ना? अब इसको मैं यहां पर, ये तो हमको दिख रहा है, एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको सेट करता हूं। ये हमारे पास दो सेट है, एक है ए और दूसरा है बी। हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 और 7। ओके, अब यहां पर देखिए ए f1 है तो कितना है? 4 है, तो 4 के साथ रिलेट कर रहा है, ये एक प्रतिबिंब बना रहा है। और 2 है तो 5 के साथ बना रहा है, 3 है तो 6 के साथ बना रहा है। देखिएगा 7 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, याद रखना। तो ए का यानी प्रांत ए का भिन्न भिन्न अवयवों का एफ प्रतिबिंब सह प्रांत बी के अंदर है, एक ही है भाई। इसका 1 इसका 4 तो 1 to 1, 1 to 1 है क्या? इसका और इसका मिलाकर इधर 2 है क्या? नहीं है, 1 to 1 है, एक ही है। अब यहां पर हमें तो केवल पूछा गया है एक ही, 1 to 1 पूछा गया है, तो हमें दिख रहा है एक ही है। यदि पूछता क्या अच्छादक है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ए के अंदर नहीं है। देखिए 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ए के अंदर नहीं है, अतः यह अच्छादक नहीं है। क्या है? अंतरछेपी है। मैंने कहा था कि यदि कोई भी एक एलिमेंट यहां से कोई पूर्व प्रतिबिंब
एफ एलिमेंट का नहीं है, माने बी का पूर्व प्रतिबिंब ए के अंदर नहीं है किसी भी एक एलिमेंट का, तो वह अंतरछेपी होता है, इनटू होता है। तो हमें तो केवल एक ही की बात करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों का एफ प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न है। देखिए इसका 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 इसका, ठीक है। अतः एफ क्या है, 1 to 1 है, एक ही है। एफ प्रतिबिंब बी में है, ठीक है ना। यहां पर अब सभी तो अलग अलग है ही, भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ही है, ना कि अच्छादक है बल्कि अंतरछेपी है। तो हमको तो पूछा नहीं गया है, जो पूछा जाएगा उन्हीं को हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हमको दिया है यदि a इज इक्वल 0 1 2 3, b इज इक्वल 7 9 11 13 और a से b में एक नियम एफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 7 से परिभाषित है, तब हमें दर्शाना है कि एफ एकी और अच्छादक है। चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा मैंने लिखा पहले a इज इक्वल कितना 0 1 2 3 और b इज इक्वल हमें दिया है 7 9 11 13, यहां तक तो दिया है भाई। साथ में हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 7। हम एक्स किसको रखते हैं, ए के अवयव जो प्रांत कहलाते हैं। तो ए का अवयव क्या है, 0, पहला 0 रखिएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 7 दैट इज आपने पाया कितना 7। फिर आप रखिएगा 1, तो 1 रखिएगा तो पाइएगा 2 इंटू 1 प्लस कितना 7, ये हो गया 9 और 3 सॉरी हाँ 1 रखेंगे। अब रखिएगा 2, तो 2 में पाइएगा 2 इंटू 2 प्लस कितना 7, तो 2 दूने 4 7 4 11 आया। अब इसके बाद हम रखते हैं 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 3 दूने 6 6 7 13, ये हमने निकाल लिया। देखा। अब यहां पर देखो एक हम डायग्राम भी बना देते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। ए और ये हो गया बी। ए में कौन है, 0 1 2 3, 0 1 2 और ये 3। और बी में कौन है, 7 9 11 13, 7 9 11 13। ये देखिएगा अब दोनों में रिलेट तो हो रहा है। 0 रखे तो हमने पाया 1 एफ के अंदर, 1 रखे तो पाया 9, 2 रखे तो पाया 11 और 3 रखे तो पाया 13। अब देखो स्पष्ट हो रहा है आपको कि इधर का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब इधर के है ना एलिमेंट के साथ क्या है, 1 to 1 कनेक्टेड है, 1 to 1 कनेक्टेड है, जुड़ा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक ही है। दूसरा, ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय अवयव के साथ ए प्रतिबिंब है। कोई भी अवयव यहां पर यह समझिए कि छूटा नहीं है ए प्रतिबिंब बनाने के लिए। सभी बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, ऐसा भी कह सकते हो। बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, इसलिए यह अच्छादक है, एफ इज इक्वल बी है। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं स्पष्ट। पहले देखिए स्पष्ट है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में
भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब है, अतः एफ क्या है, एक एक ही है। चूंकि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, ऐसा लिख लेते हैं, और ऐसा भी बता सकते हो और इधर से भी बता सकते हो, पूर्व प्रतिबिंब ए में है, अर्थात हम कह सकते हैं एफ ए इज इक्वल बी। इस प्रकार एफ क्या है, आच्छादक है। देखिए डायग्राम बनाने से आपको पूरा क्लियर हो जा रहा है। देखिए इधर का भिन्न भिन्न अवयव इधर के अवयवों के साथ देखिए 1 to 1 कनेक्टेड है, तो एक ही हो गया। दूसरा, ये दोनों में देखिए कोई भी अवयव है ना छूटा हुआ नहीं है। दूसरा शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का है ना प्रतिबिंब ए प्रतिबिंब बी में है, और बी के प्रत्येक अवयव का है ना पूर्व प्रतिबिंब ए में है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह एफ आच्छादक है। अब तो क्लियर हो गया होगा एक ही आच्छादक की बात, अंतरछेपी की बात। एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाना है। मैंने सब इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा आपको आच्छादक, एकेकी, है ना, अंतरछेपी, ये जितने भी हैं बहुएकी, सबके बारे में मैंने बताया है। उस कंसेप्ट को पढ़िए ताकि ये क्वेश्चन बनाने में सरलता हो, आसानी हो। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन। अब देखिए नेचुरल नंबर है, यहां पर एन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यह प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिएगा फिक्स नंबर 1 2 3 पूर्णांक है ना, यानी 1 से स्टार्ट होता है और पूरा पॉजिटिव चलता है, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। इन नंबरों को ध्यान रखोगे तभी यहां पर समझ में आएगा। हमें बोला गया कि आच्छादक नहीं है, चलिए अच्छी बात है भाई, चेक करते हैं इसको। हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तथा फलन, या ऐसे लिख लो, मान लो एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात आप कहिएगा n इज इक्वल 1 2 3 4 डेज एंड सो ऑन। दिया है एफ सच दैट n2 इज टू n एफ एक्स इज इक्वल कितना 2x, ये हमको दिया है। हमें यहां पर बताना है कि यह एक ही तो है पर आच्छादक नहीं है। अब बात करते हैं इसके लिए। मैंने रखा 1 तो 2 इंटू 1 मिला कितना 2, मैंने रखा 2, यहां पर देखिएगा मैंने रखा 2 तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मैंने रखा यहां पर देखिए 3 तो 2 इंटू 3 कितना हो गया F3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, वैसे आते जाएगा। मैंने रखा 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 5, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डेजेस एंड सो ऑन, ये हो गया। अब यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये देखिएगा n, ये भी n, ठीक है ना, 1 2 3, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये n, ये n, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 ऐसा डैश से कर देते हैं, डैश एंड सो ऑन, यहां पर डैश एंड सो ऑन, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश एंड सो ऑन। अब इनमें देखो, पहले रखा मैंने 1, देखिएगा 1 रखा तो मैंने पाया 2, सॉरी मैंने 1 रखा तो पाया 2, 2 रखा तो पाया 4, 3 रखा तो पाया 6, 4 रखा तो पाया 8 और 5 रखा तो पाया कितना 10, यहां पर ले लेते हैं 10। चलिए ये मैंने ले लिया 10 डैश एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो इधर का और इधर का एलिमेंट दोनों में 1 to 1 कनेक्शन है, 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से, यानी इधर के दो अवयवों का किसी एक के साथ इधर कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो ये 1 to 1 है, एक एक ही है। अब देखो एक एक ही की बात, अच्छादक की बात करते हैं। इधर का देखिए 1 का, 3 का, 5 का, है ना, उसके बाद 7 का, यानी विषम संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं का ए में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अच्छादक नहीं। अब लिखते हैं इसको, चलिए क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब है। अतः एफ क्या है? 1 to 1 है, एक एक ही है। वन टू वन है, एक एक ही है। बात समझ में आ गया होगा बच्चों? बात समझ में आ गया होगा इसके बारे में? अब हम देखेंगे, चूंकि ए और बी नहीं है बच्चों, एन है, एन है, ये एन करो, ए बी डाल दिया हमें, एन एन, ये एफ प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहां पर देखो, चूंकि एन यानी सहप्रांत एन, ऐसे कहो, चूंकि सहप्रांत एन में विषम प्राकृत या प्राकृतिक जो भी है संख्या 1357 का एन में यानी प्रांत एन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ अच्छादक नहीं है। समझ में आ गया होगा? एफ अच्छादक मतलब क्या है? यहां पर एफ एन सबसेट एन है, समझो, यानी अच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी। सीधी सी बात, पूछा तो नहीं गया है कि अंतरछेपी है, बताओ कि नहीं। सिंपल सी बात, यदि अच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी है, और अच्छादक है तो अंतरछेपी नहीं है, बस दो ही तो है। ठीक, याद रखिएगा बस इस ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमको दिया है, सेम क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर टेंस टू आर एक ही तथा अच्छादक है। अब देखिए भाई, सबसे पहली बात, आर वास्तविक संख्या, जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं सब इसके अंदर होते हैं।
किसके अंदर? आर के अंदर। इसीलिए हम आर को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देते हैं। तो जितने भी नंबर है संसार में सब इसी के अंदर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर है, याद रखना। बाकी जितने भी नंबर है सब आर के अंदर है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखते हैं। और ये कह दिए हैं कि एक ही है और अच्छादक भी है। तो बात करते हैं इसके बारे में। आइए देखो, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। जिस पर फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं हम आर इज इक्वल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन जितने भी नंबर है सभी आर के अंदर होते हैं। अब मैं ले लेता हूं यहां पर, चलिए मैंने लिया सिंपल, इसी के बेस पर ले लेता हूं मैं 1/2 1/3 ऐसा भी ले सकते हैं। चलो मैंने लिया 1 पहले, ये आ गया 2। मैंने लिया 1/2, ये आ गया 1। मैंने लिया 1/3, ये आ गया कितना? 2/3। यानी इस ढंग से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया 0, 0 भी ले लो, इधर आया 0। मैंने लिया और भी ले लो 1/4 ले लेता हूं, तो 1/4 लूंगा तो 1/2 आएगा। मतलब समझिए कि ये इस ढंग से मैंने लिया कितना? 2, तो आ गया 4। बहुत सारे एलिमेंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक डायग्राम यहां पर प्लॉट करता हूं, ये देखिएगा। ये आपके पास आर है, ये भी आर है। आर है मतलब जो लिए हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। मैंने लिया 0, लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1, 2 और बहुत सारे अवयव है, ठीक है ना। जैसे लिया उसके हिसाब से ले लेता हूं। यहां इधर मुझे मिला 2, 1, 2/3, तो पहले 0 लिया तो 0 के लिए क्या मिला? 0। 1/2 लिया तो 1/2 के लिए मिला 1। 1/3 लिया तो 2/3। यहां पर लिया 1/4, 1/2, ठीक है ना। 1 लिया 2 मिला, 2 लिया 4 मिला। माने तो देखिए इसमें रेशनल नंबर सभी नंबर है, इसमें भी सभी नंबर है। अब भाई आप देखो, इसको देखो, ये इसके साथ सभी 1 to 1, ये 1 to 1, जितने भी आप ले लो एलिमेंट 1 to 1 सब आएगा, सब आएगा 1 to 1। इसका मतलब यदि आप देखें तो इधर का प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अवयव का एक प्रतिबिंब इसके अंदर है। क्या हो गया? एक ही हो गया। और आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, पूरा प्रत्येक अवयव का, इसलिए अच्छादक है। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि आर के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आर में है, अतः एफ एक ही है।
आप एग्जाम में भी डायग्राम बना दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि सहप्रांत आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में है। यह है प्रांत और यह सहप्रांत। अतः एफ क्या है, या यहां पर पहले लिख दो अर्थात, बात समझ में आ रहा है ना, इसको कहेंगे एफ आर इज इक्वल आर। इस प्रकार एफ क्या है, आच्छादक है। इसी को दूसरे ढंग से और क्या ले सकते हो, दूसरे शब्दों में ये बना सकते हो या ये भी बना सकते हो, आपके ऊपर आप क्या बनाना चाहते हो। तो एक एक के लिए लेते हैं। मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है, r है। तब हम लेकर चलेंगे fx1 इज इक्वल fx2। तो परिभाषा से देखो, fx इज इक्वल कितना हमारे पास r है, सॉरी 2x है, तो fx1 क्या हो जाएगा, इंप्लाइज क्या लेंगे, x1 2x1 2x2, 2 हटाइएगा तो x1 इज इक्वल x2। अभी आ गया तो अतः f एक ही कहेंगे, ठीक है ना। आच्छादक के लिए भी बात कर लेते हैं। आच्छादक के लिए देखिए, प्रत्येक मैं यहां पर लेता हूं, देखिए हमारे पास यदि हम लेते हैं 1/y, तो इधर क्या मिलना है, 2y, ठीक है। प्रत्येक डायरेक्ट भी वही लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू r के लिए 1/y बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार है। कैसा है, f 1/y इज इक्वल 2 × 1/y। एक मिनट बच्चों, इसको ऐसा मत दो, डायरेक्ट लिख सकते हो ना, y का y से कनेक्शन। तो एफ वाई इज इक्वल, जो परिभाषा है उसी को दे देना है, इस प्रकार। अब देखो, यदि y है और 2y है, तो y भी r को बिलोंग कर रहा है, 2y भी r को बिलोंग कर रहा है। आप 1/y लेकर के भी कर सकते हो, 1/2y लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आच्छादक है। तो मैंने तो आपको पहले बताया मैथमेटिकली, ठीक है ना, तो ये इस ढंग से भी आप बता सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपने एक एक ही आच्छादक, अंतरछेपी, ये सब समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आपको मिलेगा फलनों का संयोजन। फलन का संयोजन किस तरीके से करते हैं ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।